Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. This video is regarding आपकी डाउट्स किर्गिस्तान कजाकिस्तान को लेके, जहाँ पहले 5 years कोर्स थे. मैंने बहुत बार बच्चों को समझाया है कि राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू NMC रेगुलेशंस, FMG स्टूडेंट टेस्ट रेगुलेशन 2021, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको 5.5 years का मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन विद इंटर्नशिप आपका होना चाहिए. उस कंट्री से आपको लाइसेंस लाना चाहिए और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए. तो जो बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि भैया आप कजाकिस्तान किर्गिस्तान को मना कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं आपकी आप वहाँ से आज तक एक भी बार कभी इंटर्नशिप हुई नहीं, तो ये बरोबर है. आप बोल रहे हो कि भैया मेरे जो दोस्त है वो पढ़ के आ भी गए, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं. अरे भैया तो वो 17-18 में गए थे, 22 में पास आउट हो गए, तब वो उनके अंदर रेगुलेशन नहीं थे. 18 नवंबर 2021 के बाद जिनकी बच्चों के एडमिशन होंगे, जिनकी क्लासेस स्टार्ट होंगे, उन पे ये रेगुलेशन लगेंगे. उसके अनुसार आपको इंटर्नशिप 1 साल की करके आनी ही है वहाँ से. मैं पेरेंट्स को बता के थक गया हूँ. कजाकिस्तान किर्गिस्तान में कभी इंटर्नशिप के लिए फोर्स नहीं किया गया था, कभी मतलब वहाँ होती नहीं थी, कोई करता नहीं था. लेकिन रशिया में पहले से ही 6 years कोर्स ड्यूरेशन में विद 1 year इंटर्नशिप क्लिनिकल रोटेशन इंक्लूड है. उसके बाद में मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी जिसको उसके कोई रिलेटिव या पहचान वाले ISM सजेस्ट कर रहे थे, बोल के कि यहाँ लगभग 4.6 years का कोर्स है और 5-6 महीने में तुम इंटर्नशिप कर सकती हो, तुम्हारी इच्छा है करने तो कर सकती हो. 4.6 के बाद उसने बच्चे ने अगर 5-6 महीने इंटर्नशिप कर भी तो भी उसका 5.5 years कोर्स नहीं होता. तो यहाँ आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा. और फिर से वही रीज़न दे रहे थे बच्चे की वो तो भैया कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं आ रहा. वो भैया 2021 के पहले गए थे. आज अगर आप जा रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कजाकिस्तान किर्गिस्तान में इंटर्नशिप नहीं होती है. वहाँ पे अगर होगी भी इन फ्यूचर तो वो 2021 के बच्चों के लिए होगी जो 2026 में अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, 5 years का हो जाएगा. उसके बाद 2026-27 में उनकी इंटर्नशिप चलेगी. होती है नहीं होती, कैसी होती है, वहाँ की इंटर्नशिप वैलिड होती है कि नहीं, ये भी किसी को पता नहीं है. पहली बार 2026-27 में जब बच्चे इंटर्नशिप करेंगे 2021 वाले, वो जब अपना डिग्री लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो इंटर्नशिप सच में वो रिजर्वेशंस कैसे हुए थे, उसकी डिग्री वैलिड है या नहीं. ठीक है, तो आपने बहुत सोच समझ के कजाकिस्तान किर्गिस्तान ऐसा जो 5 years कोर्स ड्यूरेशन वाले देश थे वो चूज करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में और आपको ये और जो भी आपको ये है. और हाँ, और एक बात जो मेरे को अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने बताई, तो वो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो नेक्स्ट वन एग्जाम होगी वो आप जैसे रशिया में है 6 साल का कोर्स है विद इंटर्नशिप इंक्लूडेड. आप इंडिया आओगे, ठीक है, रशिया में आपको जैसे ही आपका 6 साल का कोर्स हो जाएगा वैसे ही 2 हफ्ते में आपका एक लाइसेंस एग्जाम होता है, आपको लाइसेंस मिल जाएगा. उसके बाद आप इंडिया आओगे, नेक्स्ट वन एग्जाम दोगे जो कि थियरी बेस्ड एग्जाम है. उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करोगे और नेक्स्ट जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है उसके लिए आपको मस्ट है कि ये आपको जो क्लिनिकल रोटेशन से इंपॉर्टेंट है. अगर वहाँ पे कभी रोटेशन हुए ही नहीं, इंटर्नशिप हुई नहीं, तो ये प्रैक्टिकल आपका नॉलेज बहुत वीक रह जाएगा. एंड नेक्स्ट टू इज ऑल अबाउट क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. तो आपको बहुत केयरफुली आपको, अगर आप कजाकिस्तान किर्गिस्तान चूज कर रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, जस्ट मेरा पापा के लड़का और पापा का पहचान का गया, मामा का भटुआ गया, भजरा गया, भसरा गया, वो गया तो वो 2021 के पहले गया, उसको कोई तकलीफ नहीं है. आप अभी जाओगे तो आपको क्लियर ये पता होना चाहिए कि आज तक कभी इंटर्नशिप हुई नहीं है, होगी तो पहली बार 2026 से 27 में होगी. अगर आपको फ्यूचर लेके चलना है कि भैया हाँ तब हो जाएगी, कॉलेज ने बोला है कि करा देंगे, इंटर्नशिप करने के लिए चीज़ें लगती है. मान लो कि ये शर्ट बना है, ये शर्ट की कंपनी है. अभी ये शर्ट की कंपनी बहुत सालों से किर्गिस्तान में शर्ट बन रहा था. अभी NMC ने बोला कि शर्ट के साथ एक टाई भी देनी है. तो टाई बनाने के लिए किर्गिस्तान को पता होना चाहिए कि टाई बनती कैसी है, टाई दिखती कैसी है, टाई के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा. ऐसा नहीं NMC ने बोल दिया तो फिर कजाकिस्तान ने बोल दिया कि ठीक है टाई ना अगले दिन से हम टाई बनाना भेज देंगे. भाई टाई बनाने के लिए कुछ लगेगा. वैसे ही सेम चीज़ है, अगर वहाँ पे कभी इंटर्नशिप नहीं होती थी, इंटर्नशिप के लिए उनको प्लान करना पड़ेगा. वैसे हॉस्पिटल लगेंगे, उतनी सारी डेवलप चीज़ें लगेंगी. आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान किर्गिस्तान आर अंडर डेवलप्ड नेशन देन इंडिया. रशिया इज डेवलप्ड. ठीक है, तो वहाँ पे वैसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वैसे नर्सेज होने चाहिए, वैसे स्टाफ होना चाहिए, वैसे इक्विपमेंट्स, वैसे फैसिलिटी होनी चाहिए. तो ये सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक बार ध्यान दो, अपना वाइसली कंट्री चूज करो. ठीक है, कोई पहचान का गया है उसके पीछे जाना है तो फिर ये रिसर्च करना ही बंद कर दो और उसी का हाथ थाम के चल लो आगे. ठीक है, इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको फीस स्ट्रक्चर में कैसा धोखा दिया जाता है. क्योंकि कल एक पेरेंट ने मेरे को एक फीस स्ट्रक्चर भेजा, उसमें कंसल्टेंसी फीस 31,000 कुछ लिखी थी
लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत पैसे लिए गए थे। तो पेरेंट्स को लगता है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन वही वो लोग पैसा फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो उसमें मेरी वीडियो अगली आएगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, किसी को मेरे से बात करनी हो मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नाम, स्टेट, सिटी भेजिए। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए।